तमाम गिफ्ट के साथ, जैसे कपड़ों के साथ या पैसों के साथ, उन्होंने सैनिटरी नैपकिन का पैड भी दिया। पढ़े लिखे लोग मिलते हैं अक्सर, लेकिन जब भी महामारी की बात आती है वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं वहाँ पे कहीं न कहीं चुप्पी साध देते हैं। अगर उनको अचानक से महामारी आई, उस समय में उसकी मम्मी नहीं है और भाई हैं या पिता हैं, तो क्योंकि ये विषय ऐसा है कि एक महिला भी एक दूसरी महिला से खुलकर उतना बात नहीं कर पाती है। नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। रक्षाबंधन पर आपने भी अपने बहनों को कई तरह के गिफ्ट दिए होंगे। कुछ लोग पैसे भी देते हैं, कुछ लोग कुछ मीठा हो जाए का वो चॉकलेट भी देते हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं तुषार चौहान, जो सारंगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने एक बहुत ही अलग तरह का गिफ्ट अपने बहनों को इस रक्षाबंधन में दिया है। उन्होंने अपने बहनों को तमाम गिफ्ट के साथ, जैसे कपड़ों के साथ या पैसों के साथ, उन्होंने सैनिटरी नैपकिन का पैड भी दिया है। इस तरह का वाकया आपने पैडमैन फिल्म में अक्षय कुमार को करते हुए देखा जरूर होगा, लेकिन आम जिंदगी में ये, और खास करके भारतीय परिवेश में, जिस सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं, बड़ा ही मुश्किल और दुरूह कार्य लगता है। दरअसल तुषार एमएचएम मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पे काम करते हैं और पिछले 1 साल इन्होंने जिला पंचायत के तहत काम किया है और लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया कि मेंस्ट्रुएशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसको लेकर के कोई स्टिग्मा नहीं पाला जाना चाहिए और कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के इन्होंने जन जागरूकता फैलाई है। अब उन्होंने जो इस तरह के काम किए हैं वो निश्चित रूप से प्रेरणादायी हैं और समाज के कई लोगों द्वारा, समाज के अलग अलग वर्गों द्वारा इनकी प्रशंसा की जा रही है। तो चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर इस तरह का ख्याल उनके दिमाग में कैसे आया है। तुषार, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। ये आपने रक्षाबंधन में जो किया, एक बार उसके बारे में बताइए, क्या कैसे आपने ये। जी सर, दरअसल जैसे आपने बता ही दिया है कि महामारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर मैं पिछले एक साल से रायगढ़ जिला पंचायत में मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्यरत था और एसएचजी की महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को स्कूल के माध्यम से हो या सामुदायिक स्तर पर बैठक के माध्यम से प्रेरित करने का काम कर ही रहा था। तो लेकिन मैंने देखा कि अभी भी हमारे जैसे देखें तो हर ऐसे कोई गांव नहीं है जहाँ पे कि अशिक्षित लोग मिले, बहुत कम ही मिलते हैं। पढ़े लिखे लोग मिलते हैं अक्सर, लेकिन जब भी महामारी की बात आती है वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं चुप्पी साध देते हैं। तो हमने देखा कि क्यों ना ये जो बात है इसको हम जन जन तक पहुँचाएं और इसको इतना सरल करें कि हर किसी के जुबान पे हो। तो फिर हमने सोचा कि जो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो 30 त्यौहार होते हैं, जो पारंपरिक भारतीय त्यौहार होते हैं, उसमें कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो एक अगर पति है तो अपनी पत्नी को उपहार देती है, नहीं देते हैं, सॉरी, और एक भाई है तो अपनी बहन को उपहार देती है और एक बहन भी अपने भाई को उपहार देती है। तो इसी में हमने जोड़ा देखा कि क्यों ना एक भाई उपहार में रक्षाबंधन में तो कुछ ना कुछ देता ही देता है ना, बाकी दिन में कुछ दे या ना दे। तो हमने देखा और सोचा और कि चल इसमें महामारी को जोड़ते हैं, क्योंकि सर अक्सर ये हो जाता है कि अगर घर में कोई किशोरी बालिका है घर में, अगर उनको अचानक से महामारी आई, उस समय में उसकी मम्मी नहीं है और भाई हैं या पिता है, तो क्योंकि ये विषय ऐसा है कि एक महिला भी एक दूसरी महिला से खुलकर उतना बात नहीं कर पाती है, तो एक भाई या पिता से कैसे बात करें। तो इसीलिए इस विषय को सरल बनाने के लिए एक थोड़ा सा दिमाग में आया कि कुछ अलग करते हैं ऐसे करके। तो मैंने सोचा तो अगर मैं किसी को बोलूं तो फिर बोलेगा कि अरे यार ये तो खाली बोलते हैं लेकिन करते तो अपन कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, हमसे ही करवाते हैं लेकिन अपन कुछ नहीं करते हैं। और वैसे सर अभी मैं राजनांदगांव जिले में हूँ, वाटर एड संस्था में कम्युनिटी फैसिलिटेटर के रूप में कार्यरत हूँ। तो वहाँ भी महामारी से संबंधित किशोरी बालिका महिलाओं को प्रेरित करने का सौभाग्य प्राप्त मुझे हुआ है। तो वहाँ भी मैंने वहाँ की महिला किशोरी बालिकाओं को प्रेरित किया, वहाँ के भाइयों को प्रेरित किया कि भाई इस बार हमको रक्षाबंधन में अपनी बहनों को गिफ्ट देना है। तो गिफ्ट देना है तो इसका मतलब कोई कपड़ा या जैसे चॉकलेट वॉकलेट नहीं, वो तो देते हैं, कंपलसरी है। हम कुछ अलग करते हैं। तो अलग क्या करेंगे, महामारी के दौरान जो हमारी घर की माताएं किशोरी बालिकाएं
जो अस्वच्छता से गुजरती हैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, तो उनको स्वच्छ माहवारी अपनानी है तो हमको सैनिटरी पैड उपहार में देना है। तो पहले सर सभी बच्चे वहाँ पे थे तो वो थोड़ा सा मुंडी नीचे कर दिए कि अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हम तो अभी तक अपनी बहनों को इसके बारे में बोले भी नहीं है कि भाई भी एक बहन को नहीं बोली है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना करूं, तभी तो आगे जाके फिर वो बताते भी बनेगा और बच्चे लोग सीखेंगे भी कि नहीं हमारे सर भी हमारे बताने वाले भी जब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें ऐसे करके। इसीलिए सर मैंने अपने घर से ही शुरुआत किया कि क्यों ना मैं अपनी बहनों को अपनी दीदियों को कि माहवारी के दौरान जब उनको स्वच्छ माहवारी अपनाने हेतु प्रेरित करते हुए मैं उनको स्वच्छ सैनिटरी पैड दूँ। जी सर। इस तरह का एक सीन पैडमैन फिल्म में, आपने पैडमैन फिल्म देखी है? हाँ सर देखा सर। जी उसमें इस तरह का सीन है। जी कई लोगों ने उसको जी अच्छा कहा, कई लोगों ने जी ठीक नहीं भी कहा। जी जी आपको लगा नहीं कि इसको मतलब एक हिचकिचाहट, पुरुषोचित जी हिचकिचाहट खास करके इस सामाजिक व्यवस्था में, जिस सामाजिक व्यवस्था में हम जीते हैं जी वो तो सर। रही होगी, जी जी तो उससे कैसे आपने पार पाया? सर मैं अभी भी महसूस किया अभी रक्षाबंधन के दिन ही, क्योंकि किसी कार्यशाला में या किसी अपने जगह से दूसरे जगह में जाके बोलना आसान हो जाता है किसी भी विषय को लेके, लेकिन वही चीज़ अगर हम अपने घर में करते हैं ना थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। तो पहली बार अभी ये मेरा फर्स्ट बार है जब मैं रक्षाबंधन में गिफ्ट किया। वैसे मैं अपनी गतिविधियों में शामिल करता ही रहता हूँ दूसरे जगह में, कुछ न कुछ तीज त्यौहार में। तो पहली बार मैं दिया, गिफ्ट दिया, तो अभी भी हमारे जो दीदियाँ या जो हमारी जो बहनें हैं उनको ये भी लगा कि यार हमारे भाई हमको क्या दे रहा है। तो सर मैं देने से पहले मैं अपनी दीदियों को, अपने छोटी जो बहन है उनको मैंने समझाया, जो किशोरी बालिका उनको समझाया कि देखो भाई ये कोई शर्म वाली बात नहीं है और ये अच्छा विषय है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने आप लोगों को गिफ्ट में ये दिया है और यह दे रहा हूँ। और इसका मतलब ये है कि आप भी दूसरों को प्रेरित करेंगे। जी सर। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? हाँ सर वो सब एक एक्सेप्ट किए, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अब शिक्षित भी होते जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो सबको है लेकिन बोलना कोई नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने घर में बोलना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लगा कि भाई जब हमारा भाई हमको अपने से बोल रहा है तो क्यों ना हम भी इसको आगे लेके जाएं ऐसे करके। तो मैंने शपथ भी वहाँ पे दिलवाया मेरी दीदियों को कि भाई हम एक शपथ लेते हैं कि ये जो काम है हम निरंतर जारी रखेंगे और सभी को प्रेरित करेंगे, और जो भाई हैं और जो बहनें हैं या जो पति हैं उनको प्रेरित करेंगे कि भाई जब भी आपके घर में किसी किशोरी बालिका, पत्नी, दीदी को अगर महामारी आए तो हिचकिचाहट नहीं रखनी है और उनको स्वच्छ सैनिटरी पैड ला के हमको उपलब्ध करानी है। जी इस तरह की, तो ये अगर इस तरह के काम करने की प्रेरणा की बात करें, कहाँ से मतलब शुरुआत कैसे हुई? अच्छा। ये काम करने की शुरुआत कैसे? जी सर, तो ये थोड़ा सा लंबा कहानी है सर। 2020 की बात है जब मैं घर में, कोरोना काल में तो वैसे हर कोई अपने घर में ही बैठा था हर काम को लेके। तो जब मैं 2020 में घर में ही था तो जिला पंचायत रायगढ़ से मुझे कॉल आया जो एमएचएम में काम करने के अवसर के लिए। तो सर हमारे भीम सर कलेक्टर थे, तत्कालीन कलेक्टर भीम सर थे। तो उन्होंने यहाँ पे एक पावना करके मुहिम चलाया सर इसी विषय को लेके। तब उनको एक ऐसा शख्स चाहिए था कि जो महामारी के बारे में खुलकर बात कर सके। तो वो महिलाएं तो करती ही करती कहीं ना कहीं, तो उनको महिला के अलावा एक पुरुष चाहिए था, क्योंकि वही जो भेद है सर, जो गैप है उसी को उनको डिस्टेंस को मतलब ना मिटाना था कि हमको गैप नहीं लाना है महिला और पुरुष में इस विषय को लेकर ऐसे करके। तब मुझे यहाँ जिला पंचायत में जो एमएचएम की नोडल अधिकारी थी मोनिका मैडम जी, उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने बोला कि ठीक है मेरे लिए बहुत बहुत बढ़िया अवसर है कुछ करने का, और वैसे घर में भी खाली भी हूँ ऐसे करके। तब जाके फिर सर ज्वाइन किया और मास्टर ट्रेनर के रूप में जिला पंचायत में काम किया। तो जब मैं अपने जनपद में या किसी ग्राम पंचायत में विजिट करता था सर, तो हमेशा महिलाओं की संख्या वहाँ दिखती थी इस विषय को लेके, और पुरुष वहाँ पे कोई भी नहीं दिखते थे। अगर कोई सरपंच है तो बेचारे मजबूरी से बैठे होते थे वहाँ पे, और कहीं ना कहीं उनकी नजरें इधर उधर इधर होता था कि हम लोग जब महामारी की बात करते थे। तब मुझे लगा कि भाई अगर अगर एक पुरुष अगर इसमें जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक तो एक कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि अगर घर में महिला मुखिया ही होता है, और राशन कार्ड में भले देखते हैं महिला मुखिया है लेकिन अक्सर पुरुषों का ही चलता है अभी भी बहुतों जगह में। तो मैंने देखा कि हम पुरुषों को भी इसमें जोड़ें, भाइयों को भी जोड़ें, तब जाके सर कुछ आगे हो पाएगा इससे करके। जी तो आगे भी इस तरह के चीज़ें आप करेंगे, लोगों को प्रेरित करते रहेंगे? हाँ सर, हाँ सर। जी थैंक यू सर। जी थैंक यू। तो आपने ये देखा कि तुषार की बातें सुनी, और उन्होंने जिस तरह से किया है वो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। लोगों में इस बात का अच्छा मैसेज जाता है, और हम आप सभी लगभग कहीं ना कहीं इस तरह की बातों को लेकर के बात करने में भी जब हिचकिचाते हो, ऐसे में कोई इस तरह का स्टेप उठाता हो तो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है।
और इसे इस तरह के स्टेप तो उठाए ही जाने चाहिए अल्टीमेटली समाज में। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।